बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीलॉग मैंने शुरू किया है ये इन हालात को देखकर कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर मीडिया का गला घोटा जा रहा है। एक ज़माना था कि जब हमारे मौजूदा सिलेक्टेड पीएम साहब अपोजिशन में थे, तो उस वक्त मीडिया को सिर्फ ये कहा गया था कि मानी साहब को दिखाना है। इमरान को मानी कहता हूँ मैं, मानी मेंटल, कभी कभी गधा भी कह देता हूँ। ज़ीब्रा नहीं कहता हूँ क्योंकि ज़ीब्रा बनाया गया है उसे। बंदर भी कहता हूँ, उछलने वाला बंदर। तो ये सारी बातें कभी कभी मैं करूँगा ताकि आपको समझ में आए कि मानी मेंटल कौन है, बंदर कौन है, उछलने वाला बंदर, और ज़ीब्रा कौन है, कलर किया हुआ। एक गधा पकड़ा हमारे इस्टेब्लिशमेंट ने, और वो गधा हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया। और तो ये वीडियो इसलिए बन रही है कि एक वक्त था कि सिर्फ ये दिखाना था कि मानी मेंटल का जलसा बहुत बड़ा है, मानी मेंटल बोलता बहुत अच्छा है, मानी मेंटल का लाहौर का जलसा इतना बड़ा था, इतना बड़ा था कि ऐसा जलसा आज तक नहीं हुआ। लेकिन फिर उसके बाद ये कहते हैं बेनज़ीर का भी जलसा बहुत बड़ा था 1985 का, उसमें 30 लाख लोग थे मौजूद। मानी मेंटल का जलसा भी इतना ही बड़ा था। ये बात जहन में रखिएगा और याद रखिएगा, जब भी इस्टेब्लिशमेंट किसी को लेकर आती है, लाने लगती है, लाने वाली होती है, उसका जलसा 30 लाख का हो जाता है। बेनज़ीर का जलसा 30 लाख का था। इमरान का भी जलसा बहुत बड़ा था। मरियम नवाज को बेनज़ीर को लेकर आना था ज़िया-उल हक के बाद। जो भी क़ुव्वतें थीं, इस्टेब्लिशमेंट में भी बहुत सारे लोग ज़िया-उल हक के ख़िलाफ़ थे, जिनका नाम सुप्रीम कोर्ट में ज़िया-उल हक के बेटे ने दिया हुआ है कि ये जर्नल्स शामिल थे ज़िया-उल हक को मारने में। तो वही थे लोग, और बाहर वाले भी थे जो बेनज़ीर को लाना चाहते थे ज़िया-उल हक के बाद। एक बड़ी खूबसूरत बात आपको बताता हूँ। याह्या खान के मार्शल लॉ के बाद कौन आया? पीपल्स पार्टी। ज़िया-उल हक के मार्शल लॉ के बाद कौन आया? पीपल्स पार्टी। मुशर्रफ के मार्शल लॉ के बाद कौन आया? पीपल्स पार्टी। और अब ये हाइब्रिड मार्शल लॉ के बाद कौन आएगा, ये देखने वाली बात है। दूसरी बात ये बताऊं, अय्यूब खान को किसने निकाला? अवाम ने तो नहीं निकाला। अवाम के प्रेशर से फौजी ने निकाला। इस्कंदर मिर्जा को किसने निकाला? जनरल था, मेजर जनरल इस्कंदर मिर्जा खान। अय्यूब खान ने। अय्यूब खान को किसने निकाला? याह्या खान ने। ज़िया-उल हक के खिलाफ साजिश किसने की?
फौजी जनरल्स के नाम आए हुए, जिसमें सबसे बड़ा नाम जो है उनके वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का है। सुप्रीम कोर्ट में नाम मौजूद है उनका, सबूत मौजूद है एजाजुल हक का, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। मुशर्रफ के बाद, मुशर्रफ को इससे हटाया, मुशर्रफ को कियानी ने हटाया। कियानी वाज ISI चीफ। आप किसी से मालूम कर लें, एक फौजी को दूसरे फौजी ने, दूसरे फौजी को तीसरे जनरल, सॉरी फौजी नहीं, एक जनरल को दूसरे जनरल ने, फिर दूसरे जनरल को तीसरे जनरल ने, जनरल जनरल को निकालता आ रहा है। अवाम प्रेशर डालते हैं, यही डलवाते हैं, और इस तरह जो है प्रेशर पड़ जाता है, इस तरह निकाल देते हैं। दो बातें हो गई। तो मीडिया एक ज़माने में मानी 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 करता था, और दूसरी तरफ जो लोग थे, नवाज शरीफ साहब थे, जरदारी साहब थे, ये गद्दार 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 गद्दार। इनको कहा गया था मीडिया को कि जब भी ये कोई बात करें, इंटरव्यू दे, इनका एक वर्ड पकड़ लो और बोलो कि ये कादियानी है, कादियानियों के हामी हैं और हिंदुस्तान के हामी हैं, पाकिस्तानी गद्दार है। और मानी एक वर्ड कहे तो ऐसी ऐसी बातें करो जैसे बहुत बड़ी चीज़ है। और अब जब मानी आ गया है तो मानी मीडिया का गला दबाना चाहता है, जो सिर्फ वही आए, मानी 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 मानी, कोई और ना आए। नवाज शरीफ का आवाज़ बंद है, बिलावल की भी आवाज़ बंद है मीडिया पे, अपोजिशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिखाई जाती। मॉन्यूमेंटल का तो ये था कि जब वो उठते थे कि उठ गए हैं, जलसे से 4 दिन पहले वो उठ गए हैं, तैयार हो गए हैं, अब जलसे में जा रहे हैं, जलसे में कार्ड बांट रहे हैं, जलसा चल रहा है, गाने चल रहे हैं। जिस दिन वो जलसा होता था उस दिन वो उठ गए हैं, नाश्ता कर लिया है, नाश्ते से बाहर आ गए हैं, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, और फिर खाली कुर्सियाँ नहीं दिखानी, सब कुर्सियाँ भरी दिखानी है। तस्वीरें मिला मिलाकर, जैसे जुबैर साहब की तस्वीरें मिलाई हैं जी, तस्वीरें इधर से उधर से, इनका अपना मीडिया है, वहाँ मुल्क की दौलत लुटाई जा रही है फोटोशॉप से, जहाँ पर डिलीट, एडिट, एडिशन सब कुछ वहाँ होता है, लड़की लड़के से मिलाई जाती है। तो अब मीडिया बंद हो रहा है, तो मैंने सोचा मैं ये शुरू करूँ। तो आज का सबसे बड़ा लतीफ़ा ये है कि मॉन्यूमेंटल ने सिक्योरिटी जो काउंसिल है हमारे यहाँ, उसके इजलास की ज़ारत की है, और मंगल को कैबिनेट की मीटिंग है। ये दोनों ऐसे लतीफ़े हैं कि मैं सोचता हूँ कि ये गया होगा डिफेंस काउंसिल के अंदर, जहाँ बाजवा बैठे हैं, सब कुछ बैठे हैं, फैज़ हमीद जिन्होंने फैज़ फरमाया है इमरान खान को, वो बैठे हैं। तो बात क्या करता होगा? इसकी बात नवाज शरीफ से शुरू होती है, नवाज शरीफ पे ख़त्म होती है, शहबाज शरीफ से शुरू होती है, शहबाज पे ख़त्म होती है, मरियम से शुरू होती है, मरियम पे ख़त्म होती है, नून लीग से शुरू होती है, नून लीग पे ख़त्म होती है। तो इससे ज़्यादा इसको आता ही नहीं, करता क्या होगा, बोलता क्या होगा। मुझे तो बहुत हंसता हूँ मैं तो हंसी निकल जाती है। मैं सोचता हूँ क्या कहता होगा, वहाँ बैठे हुए भी लोग तो हंसते होंगे, और हंसते होंगे जो बाजवा साहब बैठे हैं और जो बैठे हैं, हंसते होंगे क्या सौगात लेकर आए, ढूंढ के सौगात लाए, पाकिस्तान का यूनिक बंदा लेकर आए ढूंढ कर। इससे अच्छा तो शायद मेरा बेटा काम कर सकता था प्राइम मिनिस्टर, मजाक नहीं कर रहा हूँ, जैसा ये कर रहा है गधा। हर चीज महंगी हो गई, दाल, आटा, चीनी, सब्जी, दवाइयाँ गरीब के हाथ से निकलती जा रही हैं। अब गरीब फाके में, और ये शख्स कहता है, इसके बंदे कहते हैं कि रोटी कम खाओ, चीनी कम कर दो, गुड़ कम कर दो, दवा भी कम कर दो, और ख़ुद जो है उसके अंदर शहद मिलाकर पीते हैं। शहद के अंदर पता नहीं क्या क्या मिलाकर पीते, अपनी कम ना हो, सब कम कर दें। बेहूदे लोग हैं, बदतमीज लोग हैं। वाकई सौगात है, सौगात। ऐसी सौगात, ऐसा ग्रुप पाकिस्तान में नहीं आया।
और इंशाल्लाह इसके बाद कभी नहीं आएगा, इंशाल्लाह। दुआ करें अल्लाह ताला आपका, पाकिस्तान का हामी और नासिर है। अल्लाह हाफ़िज़।